धीरे चलो सुरक्षित लौटो के फॉर्मूले पर चल रहे अखिलेश। अखिलेश यादव ने धीरे धीरे हासिल की बीजेपी से बढ़त। अखिलेश यादव के ये 5 फैसले साबित हुए पार्टी के लिए वरदान। अखिलेश के फैसलों ने दी बीजेपी से ज्यादा सपा को मजबूती। देखिए क्या हैं अखिलेश यादव के वो 5 बड़े फैसले। देखिए कैसे अखिलेश यादव को मिली सियासी बढ़त। सियासी रणभूमि में उतरे पूर्व सीएम अखिलेश यादव इन दिनों सक्रिय तो पूरी तरीके से हैं, लेकिन उनका फॉर्मूला कुछ धीरे चलो सुरक्षित लौटो वाला है। अखिलेश यादव लगातार छोटे दलों से जहां हाथ मिलाकर मजबूती हासिल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी रणनीति और पार्टी की जड़ों को मजबूती दे रहे हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव अब बीजेपी से आगे दिखाई दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव के वो 5 बड़े कदम जिनसे अखिलेश यादव मजबूत तो हुए ही और उन्होंने बीजेपी के सामने भी चुनौती पेश कर दी। तो देर न करते हुए आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या वो बड़े 5 फैसले लिए हैं जिनसे सपा को दिन ब दिन लगातार मजबूती मिल रही है। तो अखिलेश यादव का सबसे पहला कदम है जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को मजबूत करना। पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे से जाट और मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ हुए तो बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में विपक्ष का सफाया कर दिया। किसान आंदोलन के चलते जाट मुस्लिम एक साथ आए हैं, जिन्हें साधने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाट समाज के नेता और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया। इस तरह से पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को मजबूत करते हुए अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, जो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए सियासी राह में रोड़ा बन गया है। अखिलेश यादव का दूसरा सबसे बड़ा और अहम कदम है चाचा शिवपाल के साथ सहमति पर सावधानी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में बहुत सधी हुई सियासी चाल चल रहे हैं। बीजेपी को किसी तरह से ध्रुवीकरण करने का मौका नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी को सपा पर यादव और मुस्लिम परस्त होने के आरोपों से भी बचाने के लिए अभी तक वो सफल दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते वो चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन या फिर विलय करने पर बेहद सावधानी बरत रहे हैं और सधे हुए अंदाज में चाचा को साथ लाने की कोशिश लगातार उनकी जारी है। इसके अलावा अगर वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ में गठबंधन करते तो बीजेपी उन पर निशाना साध सकती थी, लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को कोई खास तवज्जो नहीं दी है। अखिलेश यादव का तीसरा सबसे बड़ा फैसला है छोटे दलों के साथ बड़ा गठबंधन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी की बजाय जाति आधार वाली छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिनकी ओबीसी जातियों पर पकड़ है। पूर्वांचल में राजभर, कुर्मी और नोनिया समाज के वोटों को साधे रखने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की भारतीय स्वयंदेव पार्टी, संजय चौहान की जनवादी पार्टी और कृष्णा पटेल की अपना दल के साथ गठबंधन किया है। रोहेलखंड और ब्रज के इलाके में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी वोटों को जोड़ने के लिए केशव देव मौर्य की महान दल के साथ गठबंधन किया है, जबकि पश्चिमी यूपी में जाट समाज के वोटों के लिए जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ हाथ मिला रखा है। इसके अलावा भी तमाम छोटी पार्टियां हैं जिनके साथ चुनावी तालमेल कर रखा है। अखिलेश यादव इस बार 40% वोटों को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए तमाम छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला लिया। इस सब फॉर्मूले पर बीजेपी 2017 में 15 साल के बाद सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही थी। अखिलेश यादव का चौथा सबसे बड़ा कदम है सहयोगी दलों के साथ अभियान तेज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा होने से पहले ही 3 महीने अभी बाकी हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी से ही अपने सहयोगी दलों के साथ रैलियां कर चुनावी हवा बनाने में जुट गए हैं। गाजीपुर और मऊ में ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी की रैली के मंच पर अखिलेश यादव हुंकार भरते दिखे, तो लखनऊ में डॉक्टर संजय चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की जन क्रांति महारैली को संबोधित किया। अब 7 दिसंबर को पश्चिमी यूपी के मेरठ में अखिलेश यादव आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इतना ही नहीं, महान दल के केशव देव मौर्य के साथ भी मैनपुरी और लखनऊ में सपा प्रमुख कार्यक्रम कर चुके हैं। अखिलेश यादव सहयोगी दलों के अलावा
अन्य नेताओं के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं में बेहतर तालमेल बनाने के लिए लगातार उनकी कोशिशें जारी हैं ताकि चुनाव में एक दूसरे के वोट आसानी से ट्रांसफर हो सकें। अखिलेश यादव का पांचवा और आखिरी सबसे बड़ा फैसला है दूसरे दलों के नेताओं की एंट्री। 2022 के चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने दूसरे दलों के नेताओं की एंट्री के लिए सपा के दरवाजे खोल दिए हैं। बीएसपी और कांग्रेस के मजबूत जनाधार वाले तमाम नेताओं को अखिलेश यादव अपने साथ मिलाने में कामयाब रहे हैं। राम अचल राजभर से लेकर लालजी वर्मा, आरएस कुशवाहा, कादिर राणा, त्रिभुवन दत्त, के गौतम जैसे बीएसपी के बड़े नेताओं को अपने साथ मिलाया है। वहीं सलीम शेरवानी, अनु टंडन, राजा रामपाल, हरेंद्र मलिक, चौधरी बीरेंद्र सिंह और RAK चौधरी जैसे नेताओं को भी अपने साथ लिया है। पिछले 3 महीनों में अखिलेश यादव ने विपक्षी दलों के करीब 200 बड़े नेताओं की सपा में एंट्री करवाई है। इस तरह अखिलेश यादव ये संदेश देने में सफल रहे हैं कि बीजेपी का विकल्प सपा ही बन सकती है। इतना ही नहीं, सीतापुर से बीजेपी के मौजूदा विधायक को भी सपा में शामिल कर लिया है। हालांकि सपा के विधायक सुभाष पासी और 4 MLC हाल ही में अखिलेश की साइकिल से उतरकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव अच्छे से समझ गए हैं कि 2022 में अगर चुनाव जीतना है तो उसके लिए सधी हुई रणनीति के साथ काम करना होगा और अखिलेश यादव इसी सधी हुई रणनीति के तहत जहां ये 5 बड़े अहम फैसले ले चुके हैं, इसके अलावा आगे भी बड़े फैसले लेने की तैयारी में हैं। अखिलेश यादव की सक्रियता, कार्यकर्ताओं का जोश और विरोधी दलों के नेताओं की सपा में एंट्री साफ बताती है कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव बीजेपी के सामने एक कड़ी चुनौती पेश करेंगे। देखना यह है कि अखिलेश यादव के बड़े कदम कैसे अखिलेश यादव को बढ़त दिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।